जब मैंने शादी के मंडप में हां कहा तो सामने कोई दूल्हा नहीं था, एक बंदर खड़ा था और मैं उसकी हो चुकी थी। हर कोई चौंक गया था। शहनाइयां बज रही थीं, फूल बरस रहे थे, लेकिन वहां बैठे हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या ये लड़की पागल हो गई है? लड़की का नाम था मेहक। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था, मांग में सिंदूर भरा था, गले में माला थी और सामने खड़ा था एक बंदर, नीरव। भीड़ से आवाजें उठीं, ये कैसा मजाक है, इसे रोको, ये इज्जत का सवाल है। लेकिन मेहक की आंखों में कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था, वहां थी सिर्फ सच्चाई। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक एक शब्द में बोली, जब मैं टूटी थी सबने मुझे छोड़ दिया, जब मुझे मर जाना चाहिए था उस वक्त एक जानवर ने मुझे जीना सिखाया, जब मेरे अपने मुझे पराया बना गए तब इसने मुझे अपनाया। आज मैं किसी इंसान से नहीं, उस आत्मा से शादी कर रही हूं जिसने मुझे इंसान बनाकर रखा। चारों तरफ खामोशी छा गई, कोई कुछ कह नहीं पाया। मेहक ने खुद अपने हाथों से मांग में सिंदूर भरा और दुनिया के सामने कह दिया, अब मैं सिर्फ इसकी हूं, चाहे ये इंसान हो या जानवर। और उसी पल एक बूढ़ी आवाज आई, इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। 1 साल पहले की बात थी। मेहक भागी थी, ना कोई उम्मीद बची थी, ना कोई अपना। आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि सब रो लिए थे। बस एक सवाल था, क्या इस दुनिया में मेरी भी कोई जगह है? वो दौड़ती गई, नंगे पांव, फटे कपड़े, उलझे बाल। सामने अंधेरा था, पीछे दुनिया की चीखें, और फिर रास्ते खत्म हो गए। पेड़ों का घना जंगल शुरू हो गया। भूख लगी थी, शरीर कांप रहा था और दिल हार मान चुका था। एक चट्टान के किनारे वो गिरी और बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सामने नीला आसमान नहीं, हरा आसमान था। पेड़ों की टहनियां ऊपर छाई थीं और एक चेहरा झुका था, पर वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो एक बंदर था। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि वो बंदर वहीं बैठा था। हैरानी ये थी, वो भागा नहीं, वो डरा नहीं, वो रुका। उसने अपने हाथों से पत्ते लाकर मेहक को ढांके, कुछ फल लाकर उसके पास रख दिए और फिर बस वहीं बैठ गया। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक जुबान थी जिसे मेहक पहली बार समझ रही थी। यहां से कहानी ने एक मोड़ लिया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुबह हुई, मेहक की आंखें खुली और वो वहीं था, नीरव, हाथ में फल और आंखों में वही नरमी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तू अकेली नहीं है। मेहक ने पहली बार किसी से बिना डरे बात की। वो बोलती गई, अपने टूटे बचपन की कहानी, अपने सपनों का मर जाना और उस पल की जब अपने ही कहकर चले गए थे। नीरव सुनता रहा, चुपचाप। वो बंदर बोल नहीं सकता था, लेकिन हर बात समझता था। एक दिन मेहक हंसी और नीरव ने भी मुस्कुराकर सर झुका लिया, जैसे बरसों से वही पल ढूंढ रहा हो। दूसरे दिन जब मेहक रोई, नीरव पत्तों से उसके आंसू पोंछने लगा। उस दिन मेहक ने हंसते हंसते कहा, काश तू इंसान होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेती। वो सिर्फ एक मजाक था उसके लिए, लेकिन नीरव की आंखों में अचानक कुछ चमक उठा, एक अजीब सी गहराई, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उस रात जब मेहक सोई तो पहली बार उसने खुद को महफूज महसूस किया। कोई था जो उसे बिना शर्त चाहता था, कोई जो उसे किसी नाम की जरूरत के बिना समझता था। वो इंसान नहीं था, मगर इंसानियत का सबसे बड़ा चेहरा था। चारों तरफ सन्नाटा। मेहक आग के पास बैठी, नीरव उसके पास, बिल्कुल शांत। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, झाड़ियों में कुछ हिला। नीरव झट से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली बार डर था, किसी अपने को खो देने का डर। मेहक ने पूछा, कौन है वहां? नीरव ने इशारा किया चुप रहने का, और अगले ही पल वो झाड़ियों की तरफ भागा। मेहक उसका पीछा करती रही, अंधेरे में, काले पेड़ों के बीच, और फिर वो दोनों पहुंचे एक पुरानी टूटी फूटी गुफा के सामने। गुफा के अंदर दीवारों पर कुछ उकेरे गए चिन्ह थे, जानवरों के चित्र, इंसानों के साथ, और बीच में एक चित्र जिसमें एक लड़की एक बंदर से विवाह कर रही थी। मेहक की आंखें फैल गईं। ये क्या है? क्या ये सपना है? तभी नीरव ने गुफा के एक कोने से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बा खुला, उसमें एक हार था जो चमक रहा था, और जैसे ही वो हार मेहक के हाथ में आया, उसके सामने अचानक वो पुरानी घटनाएं तैरने लगी, जैसे कोई पुराना जन्म याद आ रहा हो। नीरव कोई साधारण बंदर नहीं था, वो किसी श्राप का शिकार था, जिसकी आत्मा पिछले जन्म की अधूरी कहानी ढो रही थी।
एक इंसानी रूह जो बंदर के जिस्म में कैद थी, और अब मेहक को ही उसकी मुक्ति बनना था। सुबह की पहली किरण आई और जंगल में पुलिस के सायरन गूंज उठे। मेहक को जबरदस्ती खींचते हुए वापस गांव लाया गया। चेहरे पर कीचड़, आंखों में आंसू, मगर मन में सिर्फ एक ही ख्याल, नीरव ठीक तो है? गांव में जैसे आग लग गई थी। औरतें थूक रही थीं, मर्द गालियां दे रहे थे। बंदर से प्यार ये अभिशाप है, जला दो इसे। पंचायत बैठी। गांव का सबसे बूढ़ा मर्द बोला, ऐसी लड़कियां गांव की इज्जत पर धब्बा हैं, इन्हें या तो निकालो या सजा दो। मेहक चुप रही। उसकी आंखें सिर्फ एक ही दिशा में टिकी थीं, उस जंगल की ओर जहां नीरव था। तभी एक और खबर आई, बंदर पकड़ा गया है। लोगों ने उसे रस्सियों से बांधा था। वो चुपचाप था, ना दहाड़ ना विरोध, बस उसकी आंखों में दर्द था, वही दर्द जो मेहक ने पहली बार जंगल में देखा था। उसी पंचायत के बीच उसे लाया गया और फैसला सुनाया गया। इस पापी को सबके सामने झड़ दिया जाएगा और इस लड़की को अपने हाथों से इसे मरते देखना होगा। पंचायत का आदेश साफ था, बंदर को झड़ दिया जाएगा और लड़की इसे अपनी आंखों से देखेगी, तभी उसका पाप धुलेगा। मेहक के हाथ में कटोरी थी, उसमें था जहर। हर तरफ कैमरे, भीड़ और वो घुटन भरी चुप्पी। नीरव कुछ नहीं बोला, वो बस अपनी आंखों से मेहक को देखता रहा, जैसे कह रहा हो, अगर तुझे बचाने के लिए मुझे मरना है तो मैं तैयार हूं। मेहक कांपते हाथों से कटोरी उठाती है, 2 कदम बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अचानक वो जहर की कटोरी जमीन पर फेंक देती है। भीड़ सन्न, पंचायत गुस्से में। मेहक चीखती है, मैं चुप थी जब तुमने मुझे ठुकराया, मैं चुप रही जब तुमने मुझे पापिन कहा, पर आज नहीं, आज मैं बताऊंगी, ये बंदर नहीं है, ये इंसान है, श्रापित इंसान। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू होती है। पंचायत का चेहरा पीला पड़ता है। हाँ, मेहक बोलती है, जिस रात मैंने कहा था कि अगर तू इंसान होता तो शादी कर लेती, उसी रात इस पर से श्राप टूटने लगा। प्यार ने इसे बदलना शुरू किया। नीरव इंसान था जिसे जन्म के समय श्राप मिला कि जब तक कोई उसे बिना शर्त प्यार नहीं करेगा वो बंदर बना रहेगा। सन्नाटा, लोगों की आंखें फटी रह गईं। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, ये वही पुराना श्राप है जो सदियों पहले दिया गया था, अब जाकर टूटा है। तभी तेज हवा चलती है, आकाश गड़गड़ाता है, नीरव जमीन पर गिरता है और दर्द से कराहता है। भीड़ पीछे हटती है और फिर नीरव का शरीर कांपता है, टूटता है और वो बंदर से इंसान में बदलने लगता है। नीरव की काया कांप रही थी, भीड़ हैरान देख रही थी। उसकी पूंछ गायब हो गई, हाथ पैर इंसानी हो गए और कुछ ही देर में एक युवा, तेजस्वी मगर थका हुआ इंसान जमीन पर बैठा था। मेहक की आंखें नम थीं और उसकी रूह कांप रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ये तो इंसान है, किसी ने चीख कर कहा। पर बंदर कैसे बना? नीरव पहली बार इंसानी जुबान में बोला, मैं एक राजघराने का बेटा था, मगर मेरे पिता ने एक ऋषि का अपमान किया। उस ऋषि ने श्राप दिया, तेरा बेटा जब तक सच्चे प्रेम को नहीं समझेगा वो जानवर बनकर जिएगा, और मैं एक बंदर बन गया। नीरव आगे बोला, मैंने सालों तक इंसानों से बचकर जिया, कोई मुझे नहीं समझता था, कोई करीब नहीं आता था। फिर एक दिन वो आई, मेहक, टूटी हुई, बिखरी हुई मगर सच्चे दिल वाली। उसने मुझे इंसान नहीं, एक साथी समझा। उसी प्यार ने मुझे आज इंसान बना दिया। पंचायत के लोग शर्मिंदा थे, भीड़ चुपचाप थी। मेहक आगे बढ़ी, उसने नीरव का हाथ थामा और पहली बार पूरी दुनिया के सामने कहा, आज मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरी रूह जुड़ी है, चाहे वो बंदर हो या इंसान, मगर अब वो मेरा राजकुमार है। और पहली बार गांव में तालियां बजी। गांव में पहली बार ढोल बजे, लेकिन इस बार बिना शर्म के, बिना डर के। मेहक और नीरव की शादी के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। जहां पहले भीड़ गालियां देती थी, अब वो फूल बरसा रही थी। नीरव ने सफेद शेरवानी पहनी थी, उसकी चाल में अब भी वो जंगल का सादगी भरा आत्मविश्वास था, मगर उसकी आंखों में रॉयल खून की गरिमा। मेहक लाल जोड़े में, मगर चेहरे पर वो चमक थी जो हर तूफान को जीत कर आती है। शादी शुरू हुई, फेरे शुरू हुए। हर फेरे में नीरव ने कुछ कहा, मैं तुझे इंसानों से ज्यादा समझता हूं, तेरे बिना मेरी ये दुनिया अधूरी थी। तूने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई, तेरा प्यार मेरे लिए मोक्ष बना। मैं वादा करता हूं, मैं फिर जानवर बन भी जाऊं, फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अंतिम फेरा
और सिंदूर। नीरव ने कांपते हाथों से मेहक की मांग भरी और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेहक बोली, क्या हुआ? नीरव, मैं डरता हूं, कहीं ये सपना ना हो, कहीं मैं फिर जानवर ना बन जाऊं। मेहक, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर जंगल आऊंगी, फिर तुझे अपनाऊंगी, क्योंकि तेरा रूप नहीं, तेरी रूह मुझसे शादी कर चुकी है। और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। भीड़ खड़ी हो गई और इस बार ताली बजाई पूरे दिल से। नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो थी मेहक की मां। उसने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, माफ कर दे बेटी, तूने मुझे इंसानियत सिखा दी। शादी के बाद पहली सुबह मेहक और नीरव एक दूसरे के साथ मंदिर के सामने बैठे थे। मेहक, अब सब ठीक है ना नीरव? नीरव मुस्कुराया, अब सब ठीक लगे तो समझ लो असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मेहक चौंकी, क्या मतलब? और तभी मंदिर की घंटियां बजनी बंद हो गईं। एक जोरदार शोर उठा और गांव के बाहर से एक रथ आया। रथ से उतरा एक आदमी बिल्कुल नीरव की तरह दिखता था, मगर उसकी आंखें लाल थीं। वो था आरव, नीरव का सौतेला भाई। आरव दहाड़ा, ये जंगलों का वारिस है, ये बंदर नहीं, एक राक्षसी शक्ति है। तुम सब एक धोखे में हो। ये इंसानों की दुनिया में रहकर एक दिन तुम सबका अंत करेगा। गांव वालों के चेहरे फिर डर में बदलने लगे। नीरव खड़ा हुआ, शांत लेकिन मजबूत। मैं इंसान नहीं था, लेकिन मैंने इंसानियत निभाई। अब तुम बताओ आरव, तुमने क्या किया इस राज्य के लिए? आरव ने तलवार निकाली, मैं वही करूंगा जो सही है, इस मिलन को खत्म करूंगा। और तभी मेहक बीच में आ गई। उसने आरव के सामने खड़ी होकर कहा, जिसके साथ मैं मर सकती हूं, उसे बचाने के लिए मैं लड़ भी सकती हूं। आरव हंसा, एक इंसान एक बंदर के लिए लड़ेगी? मेहक की आंखों में अब कोई डर नहीं था। नहीं, एक पत्नी अपने पति के लिए लड़ेगी। गांव वाले चुप थे, लेकिन फिर एक एक करके लोग आगे आए। नीरव ने हमारी बेटी को बचाया था, उसने कभी कोई नुकसान नहीं किया, हम अब उसे अपना राजा मानते हैं। आरव का चेहरा फीका पड़ गया। नीरव आगे बढ़ा, भाई, अगर तू हारा हुआ महसूस करता है तो तुझे गले लगाने को तैयार हूं, लेकिन अगर तू नफरत लाया है तो मेरी पत्नी, मेरा गांव और मेरी मोहब्बत तेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। आरव चुपचाप रथ में बैठा और चला गया। गांव की भीड़ एक मैदान में जमा थी। चारों तरफ शोर, गालियां, चीखें। पंचायत के बीच खड़ी थी मेहक, सिर ऊंचा मगर आंखें नम। पास ही बैठा था नीरव, वो बंदर जो अब किसी जानवर से ज्यादा एक रूहानी रिश्ता बन चुका था। मुखिया चिल्लाया, ये रिश्ता हमारे धर्म, समाज और परंपरा का अपमान है। एक औरत बोली, ये लड़की पागल है, इसे पत्थर मारो। मेहक चुप रही, सबकी नफरत सुनती रही और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने एक एक गांव वाले की आंखों में देखा और कहा, जब मैं इंसानों के बीच थी मुझे गालियां मिली, ताने मिले, जहर मिला, लेकिन जब मैं एक जानवर के पास पहुंची मुझे सहारा मिला, इज्जत मिली, मोहब्बत मिली। आप बताइए, जानवर कौन है? भीड़ अचानक खामोश हो गई। फिर वो एक बूढ़ा बाबा जो चुपचाप बैठा था उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, 50 साल पहले मेरी बहन भी ऐसे ही प्यार में पड़ी थी। हमने उसे मारा, जला दिया और आज तक उसकी चीखें मेरे सपनों में आती हैं। पर आज ये लड़की जो हिम्मत से खड़ी है, ये हमारी गलती सुधारने आई है। मैं इसके साथ हूं। उसके इतना कहते ही कुछ लोग झुकने लगे, कुछ रोने लगे। मुखिया चुपचाप अपनी गद्दी से उतरा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मेहक नीरव के पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, आज से तेरा नाम सिर्फ नीरव नहीं, मेरा साजन है तू, और इस दुनिया में अब हम अकेले नहीं। भीड़ ने तालियां नहीं बजाईं, पर हर आंख भीगी थी, हर चेहरा सोच में था और हर दिल कुछ बदल रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई। मेहक और नीरव की मोहब्बत अब एक मिसाल बन गई थी, जो सिखाती है, इंसान वो नहीं होता जो दिखता है, इंसान वो होता है जो निभाता है। द एंड।